आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी विद्याशंकर तिवारी। और चर्चा का विषय है कि प्रियंका गांधी आज क्यों खामोश रहीं। आज एक बड़ा रोड शो लखनऊ में हुआ उनके लिए, क्योंकि आज उनका आगाज हुआ राजनीति में ऑफिशियल तौर पे, महासचिव के तौर पे, ईस्ट यूपी की प्रभारी के तौर पे लखनऊ पहुंची और एक 5 घंटे का 6 घंटे का एक लंबा रोड शो हुआ लखनऊ में। मुस्कुराई, लोगों से मिली। आने से पहले भी उन्होंने एक मैसेज जारी किया कि मैं आ रही हूँ, राजनीति बदलना चाहती हूँ, मिलके बदलेंगे। ढेर सारी बातें उन्होंने की, लेकिन जिस दिन उनकी लॉन्चिंग हुई लखनऊ में रोड शो के दौरान लोगों से खुशी से मिलती रहीं, हाथ हिलाती रहीं, लोगों की तरफ देख के मुस्कुराती रहीं। लेकिन जो बाद में रैली हुई रोड शो के बाद में, राहुल गांधी बोलते रहे लेकिन वो नहीं बोली। आखिर इस खामोशी की वजह क्या है? आपको क्या लगता है तिवारी जी, क्यों खामोश नहीं होंगी? देखिए, मुझे दो बातें समझ में आ रही है। जिस दिन इन्होंने चार्ज लिया था उस दिन उसके नेक्स्ट डे अपने हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ऑफिस लेके गई थी, और जब आ करके इन्होंने चार्ज लिया, पत्रकारों ने सवाल पूछा था तो उन्होंने बोला था कि तो सबको पता है कि राजनीतिक वेंडेटा के तहत ऐसा किया जा रहा है। और उसके बाद वो दो कार्यकर्ताओं से मिली थी जो कि उसी इलाके से आए थे, मुस्लिम थे, और उसके बाद वो फीडबैक लेती रही। अब जब वो रोड शो के लिए निकली हैं तो मैं इसके पीछे वजह ये मान रहा हूँ कि राहुल गांधी खूब बोल रहे हैं, खासतौर से पीएम को लेकर के। तो एक स्ट्रेटजी के तहत कि पहले चीज़ों को समझ लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत दिनों से कटी हुई है, रायबरेली अमेठी तक आती जाती रही, लेकिन वैसे तो उनको जानकारी है नहीं। तो एक स्ट्रेटजी के तहत मुझे लग रहा है कि खामोशी अख्तियार किया हुआ कि पहले चीज़ों को समझिए, क्योंकि उनको 5 दिन रुकना है वहाँ लखनऊ में, 14 फरवरी तक रुकना है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज के दिन उनकी सास मॉरिन वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा जयपुर गए हैं, बीकानेर लैंड स्केम में उनसे पूछताछ हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग वहाँ हो सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको नहीं मान रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा उसको वो सीरियसली ले रहे होंगे। कि एक बात तो गांधी परिवार को बहुत अच्छी तरह से पता है, चाहे जितनी पूछताछ हो ले, चार्जशीट दाखिल हो जाए कोर्ट में, गिरफ्तारी नहीं होनी है। और जब गिरफ्तारी नहीं होनी है तो उसको लेकर के वो परेशान क्यों होने लगे? कि अभी तो जो भी निपटना है कोर्ट से जो अभी हो रहा है वो ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं हुआ। लेकिन ये बात श्योर है, खाली पति नहीं और सास भी। हाँ, तो लैंड में जब किसी के नाम से लैंड लेंगे, किसी को इन्वॉल्व करेंगे परिवार के सदस्य को, तो चाहे अनचाहे यदि मान लें कि ईडी हो या सीबीआई हो, नहीं भी चाह रहे हो कि इस बूढ़ी महिला से पूछताछ करे, तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप रिकॉर्ड में हो। तो उसको लेकर के मुझे नहीं, हाँ, इस बात को नहीं मलाल हो सकता है कि शायद मेरी वजह से ऐसा हो रहा है क्या, कि मेरी सास को भी घसीटा जा रहा है, बट वो नहीं मैं मानता। मैं मानता कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का पार्ट है। अब देखिए कि राहुल गांधी क्यों सिर्फ वहाँ पे अपोनेंट तो एसपी और बीएसपी भी है, लेकिन बोल किसके लिए खिलाफ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ राफेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एसपी बीएसपी तो उन्होंने वार नहीं किया। आज जब लॉन्च किया गया प्रियंका गांधी को, तो रणनीति अपनाई गई, ये सही, एक मैसेज जारी किया गया, साथ में उनको ट्विटर पे लॉन्च कर दिया गया। ये बड़ी बात थी। ऑफिशियली सोशल मीडिया से दूर रहने वाली प्रियंका गांधी ट्विटर पे लॉन्च होती हैं, करीब 1 लाख फॉलोअर्स हो जाते हैं एक दिन में, और बढ़ रहे हैं भी लगातार। ऐसे में ट्विटर पे एक ट्वीट नहीं करते, एक ट्वीट नहीं। तो हो सकता है भी खामोशी, हो सकता है कि इसके पीछे उनकी स्ट्रेटजी हो कि जब चीज़ों को समझ लेंगे उसके बाद ट्वीट करना शुरू करेंगे। ये भी हो सकता है कि उनके दिमाग में कहीं ये काम कर रहा हो कि जो जितनी इनको पूछताछ करनी है ये पूछताछ कर लें, उसके बाद सीधे एग्रेसिव मूड में। हालांकि कई जगह बोलती रही हैं, ऐसा नहीं है कि पहले बोली नहीं है। मीडिया बहुत बोली हैं, बहुत एग्रेसिव रही हैं, छोटी छोटी सभाएं उन्होंने बहुत संबोधित की हैं, एग्रेसिवली बोली हैं। तो ऐसे में जिस दिन उनको लॉन्च होना है, जनता उन्हें सुनना चाहती थी देश की, क्या वो क्या बोलना चाहिए? ये भी तो हो सकता है कि सस्पेंस बना कर रखना चाहती हो, अपना क्रेज बना करके लोगों में रखना चाहती हो। कि एक बात तो है कि ये मैसेज आ रहा है कि प्रियंका गांधी के आने से महागठबंधन को ज़्यादा नुकसान हो रहा है रादर देन की बीजेपी। तो यदि महागठबंधन को ज़्यादा नुकसान हो रहा है और उनके कार्यकर्ताओं में जोश आ रहा है, तो ये अपना क्रेज बना के रखना चाहती है। ये भी इसके पीछे स्ट्रेटजी हो सकती है। हो सकता है कि अभी और कुछ दिन चुप रहें, क्योंकि एक बात तो बातचीत होने लगी है। जो एसपी बीएसपी है, कहीं ना कहीं वहाँ ये मरमरिंग शुरू हो गई है, अंदर खाने बातचीत शुरू हो गई है कि क्या कांग्रेस से बातचीत करना चाहिए फिर से, क्योंकि नुकसान तो इससे हो रहा है। और राजनीति में कोई ऐसा नहीं होता है कि हम एक बार नहीं शामिल किए तो दोबारा आपको शामिल नहीं करेंगे। इसलिए राहुल गांधी भी और कांग्रेस नेता भी लगातार सावधानी बरत रहे हैं कि कुछ भी ऐसा ना बोले जो महागठबंधन के खिलाफ जाए। जब हमेशा कह रहे हैं कि हमें एसपी बीएसपी के लिए आदर है, मायावती जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन साथ में ये जोड़ दे रहे हैं कि यदि हमको नहीं शामिल किया जाता है तब तो हम अकेले लड़ेंगे। लेकिन बावजूद इसके ये प्रियंका गांधी का खामोश रहना, वाकई में ट्विटर पे भी लॉन्च होने के बावजूद एक ट्वीट करके उन्होंने वेलकम नहीं किया, मैं आ गई हूँ, इस तरह का कुछ नहीं किया। उस ऑफिशियल अकाउंट से ऑफिशियली भी कोई ट्वीट नहीं आया कि आज से प्रियंका गांधी आ रही हैं। बस कांग्रेस के एक अकाउंट से ट्वीट होता है और उसके बाद वो जाती हैं, रोड शो में भाग लेती हैं, रैली में भाग लेती हैं।
और ऐसे में एक शब्द नहीं बोलती हैं। अब इसके पीछे पारिवारिक परेशानियां या जैसे कि तिवारी जी कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी है एक्सक्लूसिवनेस बरकरार रखने का, या एक तरह से इंदिरा गांधी की तरह गूंगी गुड़िया जो उन्हें कहा जाता था। हालांकि वो परिस्थितियों की बात थी कि वो तब संभल रही थी, लेकिन इतने दिन तक राजनीति से अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े रहने के बाद प्रियंका गांधी क्या वाकई में एक्सक्लूसिवनेस के नाते चुप रही, या वाकई में टेंशन में आ गई, या ये राहुल गांधी की स्ट्रेटजी थी कि प्रियंका गांधी को अभी फ़िलहाल बोलने ना दिया जाए। तो इस बारे में और जो कोई जानकारी होगी वो आपको ज़रूर बताएंगे। इस शो में आपके लिए ऐसे मुद्दे हम लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें खबर। थैंक यू, नमस्कार।